नमस्कार दोस्तों 5 अगस्त का दिन मतलब 370 उस दिन ख़त्म हुआ था। 5 अगस्त को ही अचानक से एक नया बिल लाया जाता है, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल। यानी कि मुसलमानों का जो वक्फ बोर्ड है उसमें अमेंडमेंट किए जा रहे हैं और बड़े बदलाव उसमें हो सकते हैं। हलचल तेज हुई है, राजनीति भी तेज हुई है। यहाँ पर अब सवाल उठता है कि क्या सरकार के पास मेजॉरिटी है इसके पास करने की? आप लेके तो आ जाएंगे बिल, वो कल आ भी जाएगा। अचानक से लेके आए हैं और ये आश्चर्यजनक है कि शाम को या आज डिक्लेयर किया जा रहा है और कल सुबह पेश कर दिया जाएगा लोकसभा में। ये पहले कभी नहीं बताया गया था, अचानक से लाया जाता है। और ये 5 अगस्त को लाया जा रहा है जिस दिन 370 हटा था। यानी कि यहाँ पर मुसलमानों को एक और चोट मारने की बात थी। वहाँ 370 कश्मीरी मुसलमानों पर चोट मारी गई थी, सभी कश्मीरियों पर चोट मारी गई थी। अब फिर से एक चोट मारी जा रही है। इस मुद्दे के ऊपर कोई दरअसल देखा जाए तो कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, कोई इसके ऊपर कहीं चर्चाएँ नहीं हुई हैं, कोई इसकी बात ही नहीं हुई है। अचानक से लाया जाता है। अब ये टेस्ट सिर्फ विपक्ष का नहीं है, इंडिया गठबंधन का नहीं है या बाकी जो दल हैं उनका नहीं है। ये टेस्ट इस टाइम नायडू का और नीतीश का भी है कि वो क्या ऐसे बिल के ऊपर वोट करेंगे, ऐसे बिल के ऊपर वोट करेंगे जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं है। और वो यानी कि अगर इसके साथ में वोट करते हैं तो क्या राज्यसभा में वोट करवा पाएंगे आप? बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जो लॉयल्टीज़ है, जो भारत के सभी वर्गों के प्रति हो सकती है, उसका भी टेस्ट होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो एक तरह से क्या है कि इस टाइम देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं और वो देश को तोड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि उनका मकसद है मुसलमानों को हिट करना, किसी भी हालत में अल्पसंख्यकों को हिट करना, ये उनका काम हो गया है। अब सभी लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप इसमें अचानक से बदलाव क्यों कर रहे हैं? रात को उठे और आपको याद आया कि कल हमको बदलाव करना है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि आप बदलाव कर नहीं सकते। और इवन जेडीयू ने भी आज कह दिया कि हम पहले इसको देखेंगे क्या हो सकता है और हमें इस किस्म का कोई बदलाव मंजूर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि शायद सरकार हिंदू मुसलमानों के अंदर दंगे करवाना चाहती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस सरकार इस देश को अब ऐसा लगता है कि दंगों की आग में धकेल देना चाहती है। यही तो करना चाहती है कि हिंदू मुस्लिम कैसे भी हो और मुसलमानों के हक और उनकी वक्फ या उनकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे ले लिया जाए। अब उनका जो एक्ट है उसको किसी और कानून में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये बात सही है। लेकिन सवाल ही पैदा हो जाता है कि ज़मीन जब वक्फ के पास चली गई तो उसमें कई चीज़ें, हाँ ठीक है, उसका दुरुपयोग होता है, मैं मानता हूँ इसमें, और वहाँ भी बहुत सारी मोनोपोलीज हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये है कि ये कहना कि सिर्फ कुछ ताकतवर मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर लिया है तो फिर इस लोकतंत्र में भी कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, उसमें कौन सी बात है? तो जुडिशरी पे कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, व्यवस्था के ऊपर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, इसमें कौन सी बात है? इंडस्ट्री के ऊपर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, तो फिर क्या किया जाए? उनसे वो इंडस्ट्री छीन ली जाए क्या? ऐसा तो होता नहीं है। अब सवाल ही पैदा होता है कि सरकार कहती है कि इनके पास हज़ारों लाखों एकड़ की ज़मीन है, तो फिर इतनी ज़मीनें मंदिरों के पास भी हैं, मंदिर ट्रस्ट के पास भी लाखों एकड़ की ज़मीन है इंडिया में, तो क्या उनके ऊपर भी रूल बनाएंगे क्या आप? तो बना के दिखाइए फिर। अब सवाल ही पैदा होता है कि क्या ये बिल पास होगा? आप पेश तो कर देंगे, नीतीश बाबू और ख़ास तौर से नायडू के जो 20 मेंबर हैं वो उस पर क्या वोट देंगे क्या? क्या अन्ना द्रमुक के जो वहाँ पर कुछ मेंबर हैं, राज्यसभा में भी हैं, क्या वो वोट देंगे? क्या वाईएसआर कांग्रेस वोट देगी? क्या इसके अलावा और जो दल हैं वो वोट देंगे? क्या एनडीए के कुछ और साथी हैं, क्या वो वोट देंगे? यहाँ पे बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। हो सकता है कि ये बिल जैसे तैसे अगर लोकसभा में पास करवा लिया धींगा मुष्टि से तो राज्यसभा में पास होना मुश्किल है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि सरकार हिंदू मुस्लिम के इस मुद्दे के ऊपर फिर से दंगे करवाना चाहती है, प्रोवोक करना चाहती है, बल्कि वो चाहती है कि मुसलमान सड़कों पे आए और कहीं ना कहीं दंगे फसाद करें। इससे देश का जो शांति है वो भंग हो और उनका हिंदुत्व का वोट बैंक फिर से मजबूत हो। यही तो उनका मोटिव है।